मैं चाहता हूं कि देश ये जाने कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल फ्रॉड इस देश पर थोपा जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन और सत्ताधारी दल मिलकर कर रहे हैं और हमने आपको इसका अनडाउटेबल प्रूफ दिया है। ये शब्द हैं इंडिया के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के उस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां उन्होंने देश के सामने एक कठोर सच रखा। उन्होंने रूलिंग बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को इंडिया को एक सोची समझी क्रिमिनल साजिश के तहत इलेक्शन चुराने के लिए बेनकाब कर दिया। ये पूरा खुलासा एक खास जगह पर आकर टिका है, बेंगलोर का महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट। दावा क्या है कि यहाँ 1 लाख से ज्यादा वोट्स चुराए गए, जो एक पार्लियामेंट्री सीट को पलटने के लिए काफी थे, जिसका फैसला बहुत ही कम मार्जिन से हुआ था। ये कहानी सिर्फ एक इलेक्शन की नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो सीधा इंडिया के लोकतंत्र नींव पर हमला करने वालों के अंजाम तक पहुंचाने का काम करता है और वोट की ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आज हम इस एक्सप्लोसिव खुलासे को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हम उस डेटा को देखेंगे जिसे कांग्रेस पार्टी अपना अनडाउटेबल प्रूफ कह रही है। हम बीजेपी के घबराहट भरे रिएक्शन को भी एग्जामिन करेंगे, जिन्होंने इन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताने की कोशिश की, और हम इलेक्शन कमीशन के फॉर्मल और धमकी भरे रिस्पॉन्स को भी एनालिसिस करेंगे। क्या ये एक बहुत बड़े वोट चोरी स्कैम के स्मोकिंग गन है, या जैसे कि बीजेपी दावा कर रही है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कहानी है जिसे एक हार ना बर्दाश्त कर पाने वाली पार्टी ने बनाई है। सेक्शन 1, द एनाटॉमी ऑफ एन एलिगेशन। इसमें क्या दाव पर लगा है, ये आखिरकार समझने के लिए आपको 2024 जनरल इलेक्शन के बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के आंकड़े समझने होंगे। बीजेपी के कैंडिडेट पीसी मोहन ने ये सीट जीती और उन्होंने अपने कांग्रेस ओपोनेंट मंसूर अली खान को सिर्फ 32,707 वोट से हराया। अब यहाँ ये मामला साफ हो जाता है, वो पार्लियामेंट्री सीट कई छोटे असेंबली सेगमेंट से बनी है। इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने असल में 7 में से 6 सेगमेंट्स में जीत हासिल की, लेकिन जो एक सीट वो हारे वो बहुत बड़े अंतर से हारे। वो सेगमेंट था महादेवपुरा, जहां बीजेपी ने 1,14,000 से ज्यादा वोट्स की संदिग्ध बढ़त हासिल की। अकेले उस एक रिजल्ट ने कांग्रेस की बाकी सभी जीतों पर पानी फेर दिया और बीजेपी को जीत दिला दी। सोची समझी और बहुत ही दिमाग से चली हुई चाल थी। इसी अजीब गणित ने उस चीज को जन्म दिया जिसे कांग्रेस पार्टी 6 महीने लंबी इन्वेस्टिगेशन कहती है। एक 30 से 40 लोगों की टीम ने महादेवपुरा की पूरी वोटर्स रोल को हाथ से नाम दर नाम चेक किया। उनका दावा है कि उन्हें ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स लिस्ट की सर्चेबल डिजिटल कॉपीज देने से साफ इनकार कर दिया कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। एक ऐसा कदम जिसके बारे में कांग्रेस का आरोप है कि इस तरह की गहरी जांच को रोकने के लिए उठाया गया था। ऑब्वियस है, डिजिटल डाटा मिलता तो जल्दी से काम पूरा हो जाता। उस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा एक बॉम्ब सेल खुलासा था। महादेवपुरा के लगभग 6,50,000 वोट्स में से उनका आरोप है कि 1,250 वोट्स फर्जी हैं। ये उस पूरे एरिया के लगभग 15% वोट्स हैं। राहुल गांधी ने 5 अलग अलग तरीके की वोट चोरी का पर्दाफाश किया। पहला, उन्होंने 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स होने का दावा किया। ये वो लोग हैं जो मल्टीपल बूथ्स पर रजिस्टर्ड है, कभी कभी तो अलग अलग राज्यों में भी हैं। सोचो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल गुरकीरत सिंह डांग नाम का एक व्यक्ति का दिया, जो आरोप के मुताबिक 4 अलग अलग बूथ पर 4 अलग अलग वोटर आईडी नंबर्स के साथ रजिस्टर्ड था, जो नामुमकिन सा लगता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन ने 40,009 वोटर्स को फेक या नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस पर रजिस्टर्ड पाया। जब इन पताओं को फिजिकली चेक किया, डोर टू डोर चेक किया, तो वहां असली में कोई भी एड्रेस नहीं थे। तीसरा, और ये काफी चौंकाने वाला है, उन्होंने 10,452 बल्क वोटर्स की तरफ इशारा किया जो सब एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड थे। इसके एग्जाम्पल्स हैरान करने वाले थे। एक मामले में आरोप है कि एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड थे।
सोचिए, जबकि दूसरे मामले में 68 वोटर्स एक ब्रेवरी मींस शराब की भट्टी के पते पर रजिस्टर्ड हैं। कमाल के डेमोक्रेसी का खेल चल रहा है यहाँ पे। सोचो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हो आप लोग। चौथा, उन्होंने कहा कि 4132 वोटर्स को बिना वैलिड फोटो आईडी के लिस्ट में जोड़ा गया, जो एक इलेक्शन रूल का साफ साफ उल्लंघन है। और आखिर में सबसे बड़ी कैटेगरी फर्जीवाड़ा की फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल से जुड़ी थी। ये फॉर्म पहली बार वोट करने वाले लोगों को रजिस्टर करने के लिए होता है। कांग्रेस का दावा है कि इस तरीके से 33,692 वोटर्स को गैर कानूनी तरीके से लिस्ट में जोड़ा गया। किसी को लिस्ट से हटा रहे, किसी को जोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ हवा में आंकड़े नहीं उछाले दोस्तों, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिजिकल लेजर्स और एक डिटेल्स प्रेजेंटेशन के साथ आए, जो पूरा भारत देखा, और जोर देकर कहा कि उनका सारा डेटा इलेक्शन कमीशन के ही डॉक्यूमेंट से लिया गया है। मामला बिल्कुल साफ, उनका संदेश साफ था। ये सिर्फ एक थ्योरी ही नहीं थी, उनके शब्दों में ये संविधान के खिलाफ एक जुर्म का फोरेंसिक एविडेंस था। Section 2, the national implications and broader accusations। महादेपुरा के खुलासे जितने भी चौंकाने वाले हैं, उन्हें एक अकेले मामले के तौर पर पेश नहीं किया गया। राहुल गांधी ने इसे एक टेस्ट केस कहा, एक स्थानीय उदाहरण जो इलेक्शंस में हेराफेरी करने की एक बड़ी देशव्यापी रणनीति का हिस्सा है। वाह वाह, ये घोटाला है राजू। उन्होंने कहा कि उन्हें कर्नाटका के दूसरे हिस्सों और महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में भी इस तरह के फ्रॉड पैटर्न्स का पता चला है। ये उस बड़ी कहानी से जुड़ता है जो अपोजिशन कुछ समय से देश को बता रहा है। वो हाल ही में हुए महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का एग्जाम्पल देते हैं, जहां नेशनल इलेक्शन में मजबूत प्रदर्शन के कुछ महीने बाद ही विपक्ष की किस्मत अचानक पलट गई या पलटा दी गई। पूरा भारत कुछ तो गड़बड़ है का संकेत मानते हैं। राहुल गांधी ने तर्क दिया कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे, बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए शायद देश भर में सिर्फ 25 सीट्स चुराने की जरूरत पड़ सकती है, और महादेपुरा जैसे स्कीम्स इसका तरीका है। इस बड़े आरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा इलेक्शन कमीशन की संदिग्ध भूमिका है। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर ट्रांसपेरेंसी रेफरी न होने का, बल्कि रूलिंग पार्टी की सक्रिय रूप से मदद करने का आरोप लगाया है। वो इसके सबूत के तौर पर दो चीजों की ओर इशारा करते हैं। पहला, जैसे कि पहले बताया गया, इलेक्शन कमीशन का डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट देने से इनकार करना। कांग्रेस का तर्क है कि डेटा को स्कैन अनसर्चेबल पीडीएफ फाइल में देना एक सोची समझी साजिश है, सोचा समझा कदम है, ताकि बड़े पैमाने पर एनालिसिस लगभग नामुमकिन हो जाए। दूसरा, उनका आरोप है कि पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज नष्ट किया जा रहा है, जो न कि बिल्कुल गैर कानूनी बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के पीठ पे छुरा भोगने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इस काम से वोटिंग बूथ लेवल पर गलत कामों का पोटेंशियल एविडेंस को इफेक्टिव ढंग से मिटाया जा रहा है। ऑपोजिशन के लिए ये सिर्फ लापरवाही ही नहीं, वो इसे एक ऐसी संस्था के सबूत के रूप में देखते हैं जो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का काम कर रही है। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा, अब उनका काम लोकतंत्र की रक्षा करना है। इलेक्शन कमीशन डेमोक्रेसी को खत्म करने में बीजेपी को मदद कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का अंपायर मतलब इलेक्शन कमीशन दूसरी टीम के साथ है। ये नैरेटिव इस बहस को एक चुनावी हार से बढ़ाकर इंडिया के चुनावी सिस्टम में एक गंभीर संकट के रूप में स्थापित करता है। सेक्शन 3, द रीबूटल बेसलेस क्लेम एंड द फॉर्मल चैलेंज। सबूतों से घिरे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का जवाब तेजी से आया, लेकिन तीखा और बचाव वाला था। डिफेंसिव मोड में बीजेपी ने इस पूरे मामले को बेबुनियाद और फर्जी कहकर खारिज करने की कोशिश की। वहीं वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी पर बयान बहादुर बिना सबूत के बड़े बड़े दावे करने वाला होने का आरोप लगाकर उन पर निजी हमला किया और कहा कि वो मतदाताओं के फैसले का अपमान कर रहे हैं। बेंगलोर सेंट्रल सीट जीतने वाले बीजेपी एमपी मोहन ने इस मामले को एक कॉम्युनल रंग देने की कोशिश करते हुए कहा कि ये आरोप महादेपुरा के हजारों हिंदुओं मतदाताओं के अपमान है। ये कैसा डेमोक्रेसी है? बीजेपी सोचती है हिंदू बेवकूफ हैं, जो हर बार इनके झूठ को
सच मान लेंगे। पार्टी का मुख्य तर्क सरल है, कांग्रेस उन्हीं वोटर रोल से बिल्कुल खुश थी जब उन्होंने महाराष्ट्र के नेशनल इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल की, लेकिन जब 5 महीने बाद स्टेट इलेक्शन हारे तो शोर मचाने लगे। लेकिन सवाल है कि इतने अंतर से स्टेट इलेक्शन कोई कैसे हार सकता है? जस्ट 5 महीने में ऐसा बीजेपी ने क्या बड़ा काम कर दिया? ये बीजेपी की पुरानी रणनीति है, जब भी वो पकड़े जाते हैं तो संस्थाओं पर हमला करते हैं। लेकिन सबसे चतुर जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया। सोचने की बात है, कर्नाटक से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने सिर्फ दावों को खारिज ही नहीं किया, उन्होंने एक कानूनी दांव पेच की चाल चल दी। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को चैलेंज किया कि वो अपने दावों को शपथ के तहत एक फॉर्मल साइन डिक्लेरेशन के साथ साबित करें। ये एक धमकी है। चलिए जानते हैं कि शपथ पत्र क्या होता है। तो शपथ पत्र यानी स्worn एफिडेविट एक कानूनी दस्तावेज होता है और इस पर झूठ बोलना इंडिया के चुनाव कानून और दंड संहिता के तहत एक अपराध है, मतलब लीगल एक्शन हो सकता है। इस कानून के जरिए सच बोलने वालों को कानून का डर दिखाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के लेटर में कहा गया कि वोटर्स लिस्ट एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से बनाई जाती है और इस ड्राफ्ट लिस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर की जाती है, और किसी के साथ ज्यादा शेयर कर दिया होगा क्या पता। उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि कांग्रेस ने उस प्रक्रिया के दौरान कभी भी कोई फॉर्मल शिकायत दर्ज नहीं की। भैया आप पे कांग्रेस ने भरोसा किया जिसे सब करते थे, जब कुछ कांड किए तब क्वेश्चन आया। ऐसा करके वो कांग्रेस द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि नहीं हो पाएगा। इस बार खेला होके रहेगा। कमीशन ने एक कानूनी लूप होल का भी सहारा लिया। एक बार इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद परिणाम को चुनौती देने का एक ही तरीका है, हाई कोर्ट में 45 डेज के अंदर एक फॉर्मल इलेक्शन पिटीशन दायर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो डेडलाइन कब की बीत चुकी। मूल रूप से इलेक्शन कमीशन का स्टैंड ये है, हमें अपनी प्रक्रिया में जो कमियां छोड़ी है, जो हमने गलती की है, जो हमने बवंडर मिस्टेक किया है, जो हमने करप्शन किया, उनका फायदा उठाकर अब हम आपसे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी दाव पेच के साथ। इलेक्शन कमीशन कहते हैं ये बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें जो लोकतंत्र में जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं। भैया अगर जनता ने सच से दिमाग से सोच लिया तो विश्वास तो ऐसी भी गया तेल लेने। ये डेमोक्रेसी खत्म करने के घपले का सच तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरे भारत में फैल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सबूतों का जवाब देने के बजाय शपथ पत्र की धमकी दी है और कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सच को जनता तक ले जाने की योजना बना रही है, जो बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी हमारी जान है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन से अब हर एक भारतीयों का भरोसा लगभग खत्म होने वाला है। सिर्फ एक पार्टी का वफादार होने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के साथ सीधे तौर पर विश्वासघात किया, इसका मतलब देशद्रोही कहेंगे, क्योंकि हमें दोबारा गुलाम नहीं बनना है। ये देश आजाद है और आजाद ही रहेगा। अब आगे क्या होता है वो इंडिया की राजनीति को हिलाकर रख सकता है। हमारी कवरेज और एनालिसिस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। हम आपसे भी सुनना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि इन गंभीर आरोपों पर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को जवाब देना चाहिए या उन्हें कानूनी धमकियों के पीछे छुपने देना चाहिए? कमेंट्स में हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। आपका राय अपने देश के डेमोक्रेसी खत्म होने के बारे में क्या है? देश से बढ़कर कुछ नहीं है दोस्तों। अपनी आजादी किसी भी कीमत पर खोने मत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।